प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। FTL और बफर जोन के तहत आने वाली तामीरात को रेगुलर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से हाइड्रा का क़याम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दो टोक मौक़िफ़। पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड का लिया जायज़ा। वफ़ तरमीम बिल 2024 के खिलाफ मुत्तहदा एहतजाज दर्ज करवाया जाए। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी ज़रूरी। रुकन पार्लिमान असद ओवैसी की अपील। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान गैर महफूज। मौलाना जाफर पाशा का इल्ज़ाम। जिन्नूर आसिफाबाद के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। पुलिस आम लोगों के लिए फ्रेंडली लेकिन मुजरिमाना अनासिर के लिए बिल्कुल भी दोस्त नहीं बन सकती। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CB आनंद ने दिया इंतबाह। मोदी और बीजेपी झूठ बोलने में माहिर। 2 करोड़ नौकरियों का जुमला सुना और अब कश्मीर में 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया। अवाम सिर्फ इंडिया इत्तेहाद पर एतमाद करे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की कश्मीरी अवाम से अपील। और फ़लस्तीन के अलमवासी कैम्प में फिर एक मरतबा ज़ालिम इसराइल की बमबारी। मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदाए फ़लस्तीन की तादाद 41,000 से भी बढ़ गई। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया कि FTL और बफर जोन के तहत आने वाली तामीरात को रेगुलराइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से हाइड्रा कायम किया गया। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड का जायज़ा लिया और बाद में खिताब में कहा कि तालाबों और नहरों पर गैर मजाज कब्ज़े सैलाब की वजह हैं। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि जो गैर मजाज तामीरात कई इलाकों में सैलाब की वजह बन रही हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। मूसा नदी के करीब रहने वाले अफराद को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे। इस मौके पर सैलाब ज़रगान के लिए पुलिस की जानिब से 11 करोड़ 6 लाख रुपए का अतिया दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जारिया साल के आखिर तक 35,000 से ज़्यादा मुलाजमतों पर तकर्रुरात होंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अंदरून 90 दिन 30,000 नौजवानों को तकर्रुरात के दस्तावेज़ात हवाले किए गए। నిన్న మన మీరందరూ చదివి ఉండొచ్చు, చూసి ఉండొచ్చు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఏమొచ్చిందయ్యా, హైడ్రా పేరు మీద మే చెరువుల్లో విలాసవంతమైన విల్లాలు కట్టుకుంటే ఆయన నేల గూలుస్తున్నాడు అని. నేను ఒక్క మాట అడగదలుచుకునే వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ ప్రజల్ని, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర వాసులని, 1908లో ఈ మహానగరం మీద వరదలు ఉప్పెనై కమ్మేస్తే వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతే ఆనాటి నిజాం సర్కార్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యను ఆర్కిటెక్ట్ గా నియమించి 100 కోట్ల రూపాయల నాడు ఖర్చు పెట్టి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ను నిర్మించింది. అనంతగిరి కొండల నుంచి వచ్చే వరదల్ని నిలువరించిన నీళ్లను ఈ మహానగరానికి తాగునీటి వసతులుగా ఏర్పాటు చేసింది. ఒకనాడు ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీళ్లు వచ్చేది కాదు. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ నుంచే లక్షలాది మంది హైదరాబాద్ బిడ్డలకు తాగడానికి నీళ్లు ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ దాహార్తిని తీర్చిన ప్రాజెక్టులు గండిపేట, హిమాయత్ సాగర్. ఇలాంటి ప్రాజెక్టుల చుట్టూతా బాగా సంపాదించుకున్న వాళ్ళు, ఆగర్భ శ్రీమంతులు ఫామ్ హౌజులు కట్టుకున్నారు. వాళ్ళు ఫామ్ హౌజులు కట్టుకుంటే మనకు అభ్యంతరం లేదు. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండడమే మనకు కావాల్సింది. కానీ ఆ ఫామ్ హౌజులలో ఉన్న డ్రైనేజ్ కనెక్షన్ లేదు. వాళ్ళ డ్రైనేజ్ తీసుకొచ్చి గండిపేట నీళ్ళలో కలిపిండు. వాళ్ళు వాడిన డ్రైనేజ్ నీళ్లు గండిపేట నీళ్ళలో కలిస్తే ఆ నీళ్లు తాగడానికి నగరానికి ఇస్తున్నాం. నేను అడుగుతున్న మిత్రులారా, ఇవాళ మీరు చెప్పండి, ఎవరో బలిసినోడు కట్టుకున్న ఫామ్ హౌస్ డ్రైనేజ్ నీళ్లు గండిపేట తాగి నీళ్ళలో కలుస్తుంటే ఆ నీళ్ళని నగర ప్రజలకు తాగడానికి ఇస్తే ముఖ్యమంత్రిగా నేను వైఫల్యం చెందినట్టు కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज चंद लम्हात के लिए बैडमिंटन भी खेला। वो तेलंगाना पुलिस अकेडमी के दौरे पर गए थे। उन्होंने खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र के साथ कुछ देर के लिए शॉट्स खेले। इस मौके पर पुलिस के दीगर हुक्काम और रियासती ओहदेदारान ने खुशगवार माहौल में इसका मुशाहिदा किया।
शिवला के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि पार्टी की कौमी क़यादत ने उन्हें हिदायत दी कि वो इंतखाबात में अपनी कामयाबी का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सर न बांधे। ये कामयाबी पार्टी वर्कर्स की वजह से हुई है। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी इनफरादी करिश्मे पर नहीं बल्कि इज्तिमाई ताकत पर यकीन रखती है। विश्वेश्वर रेड्डी ने निज़ामाबाद में बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम का आगाज़ करने के बाद ये बयान दिया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की कि वो वक्त तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ QR कोड और ईमेल के जरिए एहतजाज दर्ज करवाएं और मुत्तहदा तौर पर इस बिल की मुखालिफत करें, क्योंकि मोदी हुकूमत मसाजिद, दरगाहों और दीगर वक्फ अराजियात पर कब्जे की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर तक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं और मजलिस के कायदीन जुमे के दिन रियासत की मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर इस सिलसिले में मुहिम चलाने वाले हैं। Through this video message, I am sending a message to all the concerned people of India that this proposed Waqf bill, which has been introduced in the Lok Sabha, which is called Waqf Amendment Bill 2024, all of us know that this Waqf proposed bill is unconstitutional. It is a way devised by Narendra Modi government to take over our Waqf properties. They can be masajids, they can be graveyards, they can be khanqahs, they can be lands. And by this proposed bill wants to ensure that Waqf by user is finished, the oral appointment of Mutawalli is finished, the powers of CEO are finished, no Muslim members will be appointed as they were appointed in 1995 Act. So all in all, this proposed Waqf bill has been brought to take over Waqf properties. My request to all of you, an earnest request, that 15 days time has been given by the Joint Working Committee to register our protest, which ends on 13th of September, which is Friday. So we have 2 important days left. My request to all of you, especially my brothers and sisters and my young friends, that please use the QR code to register your protest, to send your objection, to send that we reject this proposed Waqf bill. This is my earnest request to you. And this coming Friday, all the MIM MLAs and corporators will be standing in front of all the masajids of Hyderabad in various parts of Telangana. And I hope that this message reaches to all the people in our country. Please register your protest against this proposed Waqf bill. We have to reject this bill because we will be losing our precious Waqf properties, which are not a government property, which is a private property. So you have to use this QR code to register your protest and rejection of this proposed bill. ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर तालीमी एवार्ड्स दिए गए। इस तकरीब में जनाब आमिर अली खान MLC और दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और खिताब भी किया। ये एक ही जुमला ऐसा है कि कोई भी कहीं पर भी पहुंच जाओ, टीचर के वजह से ही वो वहां पहुंचता है। तो आप लोगों की जो अहमियत है टीचर्स की, खास तौर पे जैसा हुदा साहब ने कहा, हुदा साहब तो काफ़ी रिसर्च करके, मैं और चाह रहा था कि पूरे पेपर्स पढ़ना हो, लेकिन 2000 स्कूल्स की बात जो हुई थी, लेकिन उसमें भी जो सेकंड पेरेंट की बात आई थी, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आती है, जो जिम्मेदारी आप लोग निभाते हैं, बच्चों हमारे पास तो बच्चे घर में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त बच्चों का जो गुजरता है वो स्कूल में गुजरता है। और स्कूल की तरबियत की जो चीज़ होती है, जो बच्चा स्कूल में सीख के आता है अपने दोस्तों से या अपने टीचर्स की वजह से, वो काफ़ी अहमियत रखता है। और वो किस लेवल तक जाएगा वो टीचर के ऊपर ही मुनहसर होता है। तो आप लोगों की अहमियत, काफ़ी अहमियत है। और खुदा साहब ने सभी चीज़ों का इहाता किया है, ड्रग्स की भी बात आ गई है और सभी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि यकीनन टीचर्स की जिम्मेदारी के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। बट इसके अलावा एक है कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो भी, प्लस एक है हाईटेक स्कूल फेडरेशन एक है, और एक आइटा है। ये सब लगे हुए हैं SSC के ज़माने में उनके ओरिएंटेशन के लिए। SSC एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद उनके फेलिसिटेशन के लिए जो बच्चियाँ अच्छे नंबर रखे हैं, फिर उसके बाद टीचर्स अवार्ड्स के लिए। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि
हमारा जो टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, गवर्नमेंट फंक्शन जो होता है, उसमें हमारे टीचर्स क्यों नहीं आते उनके अवार्ड्स लिस्ट में? इसी तरह दिल्ली में भी होता है नेशनल अवार्ड्स टीचर्स के लिए, उसमें हमारे टीचर्स क्यों नहीं आते हैं? तो बताया गया कि ये जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, टीचर्स आते हैं, अवार्ड्स लेते हैं, वो सरकारी स्कूल के होते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जनाब आमिर अली खान साहब MLC और न्यूज़ एडिटर सियासत का, जिन्होंने आज एज ए चीफ गेस्ट यहाँ प्रोग्राम को मुखातिब किया। और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम उनको इनवाइट करें वो हमारे पास तशरीफ़ लाए, और उनके इंस्पिरेशन से बहुत हर कोई इंस्पायर होता है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ मैं ऐसे चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन किया हूँ जैसा कि उर्दू एज़ फर्स्ट लैंग्वेज नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उसमें तकरीबन 50% से ज़ायद मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, मगर वो लोग उनको डिप्राइव कर दे रहे फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू या सिर्फ एक लैंग्वेज उर्दू पढ़ने की खातिर। तो इंशाल्लाह हम जाके हम हमारे MLC साहब से रिप्रेजेंट करेंगे और इस चीज़ को गवर्नमेंट तक का हम इतला करने लगाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो अगर हो गया तो इससे कोई GO या प्रोसीडिंग्स हम निकलवाने लगाएंगे, जहाँ नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इसको अमल करे और उर्दू टीचर्स को अपॉइंट करे, और एक लैंग्वेज कम से कम उर्दू का, ये अगर फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रख सकते हैं तो एक एडिशनल लैंग्वेज रखिए वो लोग को पढ़ाएं। मौलाना हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा ने कहा कि मौजूदा तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों पर भरोसा करते हुए कांग्रेस इख्तिदार में आई, लेकिन सेकुलर जमात समझते हुए लोगों ने वोट दिया। आज मुसलमानों पर ही जुल्म ढाए जा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतें गैर महफूज हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जनूर में हालिया फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में मुसलमानों का शदीद नुकसान हुआ, ताकि उनकी इबादत गाहों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर चीफ मिनिस्टर खामोशी इख्तियार किए हुए है। आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ तो दिल में एक दर्द लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आज हमारे दर्द की कोई दवा नहीं मालूम हो रही है। हुकूमतें तो बन जाती है और हुकूमतें बनने से पहले आकर बहुत से दावे भी कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हकीकी नौइयत सामने आती है तो यही अक़लियतों से अपना मुँह फेर लेते हैं। मुझे हैरत है कि ये हुकूमत आज तक कोई अक़लियतों के मसाइल को हल करने में कामयाब नहीं हो पाई, अगरचे के बाद जगह हमारे दीगर भाई जो हमारे हिंदुस्तान के शहरी है वो भी उस काम में हमारा साथ देने के लिए तैयार है, मगर हमारी हुकूमत को किस बात का खौफ है पता नहीं कि वो मुसलमानों के तरफ देखना भी गवारा नहीं करती, बल्कि मुसलमानों के नुमाइंदों से मिलने के लिए भी उन्होंने एक नुमाइंदों को अपना बिठाया हुआ है, और वो नुमाइंदा भी इस कदर, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, कि वो अपने CM साहब को इतना मसरूफ़ बनाते हैं कि मुसलमानों से उनको मिलने दे ही नहीं, मौका दिया ही नहीं जाता। और ये मेरे ख़्याल में इनकी एक दूरअंदेशी है CM साहब की कि मुसलमानों को दूर करने का इससे बेहतर कोई तरीक़ा नहीं हो सकता। मगर याद रखिए, आप जो जीते हैं ये मुसलमानों के वोटों से जीते हैं, और जहाँ भी जीत रहे हैं सेकुलर लोग जो है, हमारे गैर मुस्लिम जो है, जो मुसलमान है, वो आपको जिताए हैं। वो जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं हुकूमतों को, मैं उनके बारे में ज़िक्र नहीं करता। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बयाबानी और मारूफ खुसरो पाशा ने सियासत TV के नुमाइंदे इस्माइल ज़बील्ला से ख़ास बातचीत की और कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने भी तरमीमी बिल की मुखालिफत की है और इस सिलसिले में जामे नुमाइंदगी की है। इस मामले पर सबको साथ देना चाहिए। आइए देखते हैं उनका ये अहम बयान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप तमाम हज़रात वाकिफ़ हैं कि वक्फ़ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था, तो उसको एक कमेटी के पास भेजा गया है, जहाँ पर मुसलमानों के नज़दीक काबिल तस्दीक़ इदारे जो हैं, जैसा कि क़ब्रस्तान हो, ईदगाह हो, आशुरखाने हो, मसाजिद हो या दरगाहें हो, खानखाएँ हो, ये सब उस बिल की ज़द में आने वाले हैं।
तो मैं 13 तारीख आखिरी दिन है, मैं आप तमाम हजरात से ख्वाहिश करूँगा कि इस बिल की मुखालिफत में अपनी राय दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जो है हर ग्रुप्स में वो फिर रहा है, उसको जो है हर नौजवानों के हाथों में सेल फ़ोन है, हर आदमी के पास सेल फ़ोन है, उसके ज़रिए अपनी राय वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। यानी करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में अब तक सिर्फ लाखों में पहुँचा है। और तमाम ज़िम्मेदारों से ख्वाहिश करता हूँ कि पब्लिक में अवेयरनेस लाकर उसके ख़िलाफ़ में जो है अपना एतराज़ वहाँ पर दर्ज करवाएं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और हालिया सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर दोनों रियासतों की दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थी। तेलंगाना में बुखार की वबा तेज़ी से फैल रही है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि सिरपुर में सोशल वेलफेयर गुरुकुल बॉयज़ हॉस्टल के 35 तलबा 2 दिन से बुखार में मुब्तला हैं। उन्होंने वज़ीर सेहत सी दामोदराज नरसिम्हा से मांग की कि फौरी तौर पर तमाम अकामती और सरकारी स्कूलों में मेडिकल कैंप्स कायम किए जाएँ। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने मरकज़ का शुक्रिया अदा किया कि मज़ीद 8 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। इस तरह अब तेलंगाना में 34 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। उन्होंने मरकज़ी वज़ारत सेहत के इक़दामात और तेलंगाना के साथ ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ యువతకు ప్రజలకు 8 కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరైనాయి. గతంలో NMCకి అప్పీల్ చేసుకున్నాం. ఏప్రిల్లో NMC షోకాసులు ఈ 8 కాలేజీలకు సంబంధించిన షోకాసులు జారీ చేసింది. జూన్లో NMC ఇన్స్పెక్షన్ చేసింది, ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్. ఆ తర్వాత మారిన నామ్స్ NMC నామ్స్ కు అనుగుణంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకొని ఫస్ట్ అప్పీల్ NMCకి చేస్తే 4 కాలేజీలు మంజూరైనాయి. ఆ తర్వాత రెండో అప్పీల్లో హెల్త్ మినిస్ట్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అప్పీల్ చేసుకుంటే ఈరోజు మనకి ఇంకా 4 మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరైనాయి. ప్రత్యేకంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు కానీ మొన్న జరిగిన జనరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రమోషన్స్, దీనివల్ల ఈ కొత్త 8 కాలేజీలలో HRని మేము నింపడం జరిగింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కానీ, ఎక్విప్మెంటే కానీ, HR ఇవన్నీ కూడా NMC నామ్స్కు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొత్తగా 8 మెడికల్ కాలేజీలు, అంటే 400 సీట్లు, ప్రతి మెడికల్ కాలేజీలో 50 సీట్ల ఇంటేక్ తోటి మనకు కాలేజ్ మంజూరైంది. ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ 220 పడకల హాస్పిటల్. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మనం పూర్తిగా మన మెడికల్ కాలేజ్ ప్రభుత్వ పరంగా గతంలో 3690 మెడికల్ సీట్లుంటే ఈరోజు 4090 సీట్లు ప్రభుత్వ కళాశాలలో మనకు ఇంటేక్ పెరిగింది. మరొక్కసారి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు. ప్రజలకు ఈ శుభవార్త తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत TV की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ग्रेटर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मुजस्समा मखदूम मोहिउद्दीन वाक़ हुसैन सागर टैंक बंड पर तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद में हिस्सा लेने वाले कामरेड्स की तस्वीर पर मुश्तमिल नुमाइश का एहतमाम किया गया। कामरेड मखदूम मोहिउद्दीन और दीगर कामरेड्स की तस्वीर भी इसमें आवेज़ा की गई। प्रेस अकेडमी के चेयरमैन श्रीवास रेड्डी, जस्टिस चंद्र कुमार, पी यादगिरी के अलावा CPI के सीनियर कायदीन चाडा वेंकट रेड्डी, पाला वेंकट रेड्डी और दीगर ने टैंक बंड पहुँच कर इसका मुशाहिदा किया। तेलंगाना इंटरमीडिएट तालीम बोर्ड ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिले की तारीख में एक बार फिर तोसी कर दी है। 15 सितंबर तक दाखिलों की सहूलत फराहम की गई है। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ज़ोरदार बारिश के पेश नज़र ये इक़दाम किया गया है। तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट ने 6,916 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। तेज़ रफ्तारी से या फिर नशे की हालत में या रॉन्ग साइड ड्राइविंग की बुनियादों पर यह कार्रवाइयाँ की गई। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तेलंगाना के महकमे ट्रांसपोर्ट ने ये कार्रवाइयाँ की हैं। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CB आनंद ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस आम लोगों के लिए फ्रेंडली है, लेकिन मुजरिमाना अनासर के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि वो शहर हैदराबाद में अमन व अमान की बरकरारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात करेंगे। आइए देखते हैं कमिश्नर का ये बयान। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पुलिसिंग हैज़ टू बी फ्रेंडली। वो सब एक कुछ कॉन्सेप्ट लेके उसको एक ड्रामा के रूप में ऐसा नहीं करना है। तो हमको फ्रेंडली रहना है, फ्रेंडली उसके बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है। इफेक्टिव रहना है हमको। काम हमारा जो काम है पुलिस का क्या है आप बोलिए। हाँ, कितने लोगों को अब 100 लोग लीजिए, उसमें कितने लोगों को पुलिस से मतलब रहती है? 10-90 लोगों को कोई मतलब नहीं है। पर उनको क्या है, जब भी यहाँ अमन और शांति बनाए रखी जाती है, उनको लगता है कि पुलिस अच्छा काम कर रहा है। कैसे कर सकते हैं? जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो भी राउडीज़ हैं, उन पर सख्ती से हम जब निभाते हैं, सख्ती से हमारी ड्यूटी करते हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, उनको पकड़ लेते हैं। जो मर्डरर्स हैं, कातिल, उनको हम पकड़ लेते हैं करेक्ट टाइम पे। पुलिस मजबूत है, रात में पेट्रोलिंग ठीक से करती है। जब आवाम में ये बात आती है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, अब 1 बजे दुकान बंद करना है, कोई बंद नहीं कर रहा, पुलिस की बात नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या फ्रेंडली रहना है क्या उनसे? ये बेकार की बातें नहीं करना। ये फ्रेंडली पुलिसिंग कैसा भी करना है। जो पुलिस स्टेशन में आते हैं लोग, उनके साथ तो फ्रेंडली रहना है, उनसे दोस्ती के नाते हम अच्छे से बात करना है, उनको बिठाना है, पानी पिलाना है, पूछना है कि क्या है आपकी दिक्कत क्या है, केस करना है, केस करके फिर इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको जो भी दिक्कत है उसको दूर करना है। ये सब फ्रेंडली पुलिसिंग में आता है। पिछले साल साउथ जोन के आइडल्स जो हैं थोड़ा देरी हुई थी आने में, निकलने में, उसकी वजह से जो फाइनल इमर्शन हुआ वो 4-5 घंटे लेट हो गया। तो ये बार ये गलती नहीं होना है। तो ऑफिसर सबसे बात किए हैं और कैसे मिलाद का भी जो फेस्टिवल है उसके बारे में जो प्रिपरेशन होता है घरों में, और कौन से दिनों में उसका ख्याल रखना है, बंदोबस्त ज़्यादा करना है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना है, ट्रैफिक डाइवर्शंस करना है, ये सब भी हम उस पर बातचीत किए हैं। सब लोग तैयार है, सब लोग अपने प्लानिंग कर चुके हैं, ब्रीफिंग हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में सबकी मदद से, आवाम की मदद से और बुजुर्ग जो भी हैं, सब लोग जो पुलिस का साथ दिए हैं इतने वर्षों से, अरसों से, तो सब ये साल भी मिलाद का जुलूस थोड़ा उसको पोस्टपोन करने में भी आ गया हैं। उनका बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से गणेश के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो लोग भी सब खुशी से आपका कोऑपरेशन करने के लिए आगे आए हैं। तो हम आगे आने वाले दिनों में ये बंदोबस्त को अमन और शांति के साथ पूरा करने का उसमें जुटे हुए हैं।
आज शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने साउथ वेस्ट जोन ऑफिस का दौरा किया। पुलिस अफसरान से मुलाकातें की। याद रहे कि 12 रबीउल अव्वल और गणेश विसर्जन एक के बाद दीगर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस तमाम तर सख्त एहतियाती इक़दाम कर रही है और नए कमिश्नर हैदराबाद का ओहदा संभालने के बाद सीवी आनंद सरगर्म हो गए हैं। जी सुधीर बाबू पुलिस कमिश्नर रचाकुंडा से सियासत टीवी के नुमाइंदे शाहनवाज ने बातचीत की। आइए देखते हैं ये तबादले ख्याल। आइए नाज़रीन, आज हम राचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू साहब के साथ मौजूद है। गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी दो भी ईद एक ही साथ आ रहे हैं, तो पुलिस का किस तरह का बंदोबस्त हो रहा है, आप पब्लिक को बताइए। गणेश और मिलादुन्नबी एक दो दिन में आ रहे हैं और ये प्रोसेशन भी इमर्शन का वही समय में आते हैं। हमारा हैदराबाद का एक गंगा जमुना तहजीब है, ये ऐसा चीज़ एक ही बार आना पूरा दुनिया को बोलते हैं हम लोग, इतना अच्छा लोग हैदराबाद में हैं। कोई डिफरेंट रिलीजन का है, डिफरेंट फेथ का है, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में है, वो भी जब रिलीजियस का टॉलरेंस, दूसरा रिलीजन को इतना रेस्पेक्ट देते, इतना दूसरा आदमी की इतना इज्जत देते, वो पूरा हम हैदराबाद वाला सब पूरा दुनिया को बताते। सो हमारा जैसा वो अच्छा अमन रखने वाला का लोग है ये हैदराबाद सिटी में, ये लोग के लिए अच्छा मौका है पूरा दुनिया को बोलने के लिए हम कितना अच्छा दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरों को फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो बोलने के लिए एक अच्छा मौका है। और हम पूरा प्रिपेयर हुआ है, पूरा पीस कमेटी मेंबर से हम बात कर रहे हैं, वो कम्युनिटी एल्डर से बात कर रहे हैं, हमारा लोग पुलिस स्टेशन में, डिफरेंट सेक्टर में, वो वार्ड्स में पूरा बात करके एक अंडरस्टैंडिंग में है, वो पूरा गंगा जमुना तहजीब से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर बाबू साहब। सुधीर बाबू साहब ने कहा कि ये काफ़ी मिसाल है जो हैदराबाद में जो दोनों त्यौहार एक ही साथ आते हैं और गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखे और अमान को बरकरार रखने के लिए उन्होंने पब्लिक से ख्वाहिश की। मैं फ़हीम अंसारी के साथ शाहनवाज, सियासत टीवी हैदराबाद। और अबाई नाज़रीन, बढ़ते हैं जद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि उसने गुज़िश्ता 10 सालों में हिंदुस्तानी जमहूरियत पर हमले किए, इनसे हमारी जमहूरियत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अब हालात बदलने लगे और जमहूरियत अपनी साबिक़ा हालत में वापस आ रही है। राहुल ने कहा कि इंतखाबात से ऐन क़बल हमारे बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया और इसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा। मुझे ऐसी किसी भी जमहूरियत कायम नहीं है जहां ऐसा होता है। भारत जोड़ो यात्रा का भी उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खास तौर पर तस्करा किया। I wouldn't call it a transformation. A journey? Yeah, a journey. I think politics in India changed very dramatically in 2014. We entered a phase of politics that we haven't seen in India before. Aggressive, attacking the foundations of our democratic structure. And so it's a tough fight. It's been a good fight. And personally, of course, it has changed me. I wouldn't have ever imagined before 2014, if you had come to me and said, look, you walk across from Kanyakumari to Kashmir, I would have just laughed at you. And I would have said, that's ridiculous. Mm-hmm. But that was the only way left for the opposition in our country. Media was suppressed, institutions were controlled, agencies were attacking the opposition, governments were being overthrown. And we found that literally the only way was to go directly to the people of India. Okay. And that certainly changed me in fundamental ways. जम्मू कश्मीर दौरे के मौके पर अनंतनाग में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और बीजेपी झूठ बोलने में माहिर हैं। 2 करोड़ नौकरियों का जुमला सुना और अब कश्मीर में 5 लाख लोगों को नौकरियों के वादे हो रहे हैं। खड़गे ने भी कहा कि कश्मीरी अवाम इंडिया इत्तेहाद को वोट दे जो अपने वादों को पूरा करेगी। बीजेपी कह रही है 5 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाएगी। ये जुमला है, पहले भी उन्होंने ऐसा ही बोला 2 करोड़ हर साल देने का दिया, फिर आप बोलिए जरा उल्टा भी, बहुत उनके तरफ से बोलने का हमारे तरफ से भी बोली जाए कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया। 10 साल हो गए, जो लोग 1 लाख भर्ती नहीं कर सके यहाँ नौकरियां, वो लोग 5 लाख नौकरियां एकदम देते हैं। झूठ बोलने वालों के ऊपर भरोसा मत करो।
मैं यही अपील करता हूँ जम्मू और कश्मीर के लोगों को, जो सच बोलते हैं, जो उनका काम करते हैं और उनके साथ आज़ादी से लेकर अब तक साथ रहे वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी को और एनसी को वोट देकर मजबूत बनाए। तब्दीली मजहब केस में NIA ATS अदालत ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत दीगर कसूरवारों को आज सजा सुना दी है। मंगल को अदालत ने उन्हें गैरकानूनी तब्दीली मजहब समेत दीगर दफात के तहत मुजरिम करार दिया था। खुसूसी अदालत के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गैरकानूनी तब्दीली के मामले में 12 मुजरिमीन को उम्र कैद और 4 कसूरवारों को 10 साल कैद की आज सजा सुनाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में तब्दीली मजहब कानून के निफाज के बाद पहली मर्तबा मुजरिमों को सजा दी गई है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गाज़ा के अलमवासी कैम्प में फिर एक मरतबा ज़ालिम इसराइल ने बमबारी कर दी, जिसमें मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा की फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि गाज़ा में इसराइली क़त्ल-ए-आम के नतीजे में मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जिसके बाद शुहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 41,000 से बढ़ गई। गज़ा पट्टी पर जंग के 340वें दिन भी दर्जनों शुहदा मलबे तले और सड़कों पर मौजूद हैं और एम्बुलेंस उन तक नहीं पहुँच सकी। इसराइली ज़ालिम फ़ौज जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रही है, जिससे इमदादी कामों और ज़ख्मियों को हस्पताल पहुंचाने में भी शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में अब तक 94,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। जंगबंदी की अब तक की कोशिशें नाकाम हैं और इसराइल के ज़ालिम वज़ीर आज़म नेतन्याहू हठधर्मी पर कायम है और मुसलसल फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हमले जारी रखे हुए हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला गर्मा गर्म मुबाहिसा हुआ। इस मुबाहिसे के फ़ौरन बाद दोनों उम्मीदवारों की टीमों ने बयान जारी किए, जिसमें दावा किया गया कि उनका उम्मीदवार वाज़ेह तौर पर जीत गया है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिसा हुआ। इस मुबाहिसे के फौरी बाद दोनों उम्मीदवारों की टीमों ने बयान भी जारी किए और दावा किया कि उनका उम्मीदवार वाज़ेह तौर पर जीत गया है। जुलाई में सदर जो बाइडन के डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी से दस्तबरदार होने के बाद नायब सदर कमला हैरिस को पार्टी की क़यादत सौंपी गई, जिसके बाद ये पहला मुबाहिसा था। मुबाहिसा शुरू होने से कबल हैरिस और ट्रंप ने गैर मुतवक्कित तौर पर हाथ भी मिलाए, जबकि मुसाफे के लिए पहले हाथ हैरिस ने बढ़ाया। मुबाहिसा शुरू होने के बाद हैरिस ने अपने रिपब्लिकन हरीफ पर तनकीद का आगाज़ करने में कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और ट्रंप पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद बदतरीन बेरोज़गारी के साथ साथ सदी में सेहत आमा की बदतरीन वबा और खाना जंगी के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमले को पीछे छोड़कर चले गए थे। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में अमेरिकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा और उनके दौर में मुतवस्सित तबाह खुशहाल था, लेकिन बाइडन और हैरिस ने अब अमेरिका को तबाह ताराज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि उनके दौर हुकूमत में अफराद-ए-ज़र नहीं था, उनके दौर में अफराद-ए-ज़र सबसे ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि कमला हैरिस ने जो बाइडन के माशी प्लान की कॉपी की है, उनके पास मईशत की बेहतरी के लिए कोई ठोस मंसूबा नहीं है। बहस खत्म होने के चंद मिनटों के अंदर ही दोनों रहनुमाओं की टीमों ने बयान जारी किए और दावा किया कि उनका उम्मीदवार जीता है। हैरिस की टीम के तर्जुमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद थे, वो गुस्से में थे और झंझलाहट का शिकार थे। उन्होंने भी कहा कि ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए तशद्दुद पर कोई अफसोस का इजहार नहीं किया, अनगनत झूठ बोले और अमरीकियों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए सिफर मंसूबा पेश किया। ट्रंप की टीम ने कहा कि उनके उम्मीदवार ने मुबाहिसे में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस मुबाहिसे के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर 2020 के इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस बात का भी इज़हार किया कि गुज़िश्ता सालों के दौरान उनके खिलाफ की जाने वाली तनकीदों की वजह से उन्होंने तकरीबन सर में गोली खाई है। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप ने हैरिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसराइल की हिमायत करने में नाकाम रही, जो अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है, जबकि ट्रंप ने दावा किया कि वो इसराइल से नफरत भी करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर कमला हैरिस सदर बन गई तो उनकी सदारत के दौरान इसराइल 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। डेमोक्रेटिक नायब सदर ने जवाब में कहा कि ट्रंप का इल्ज़ाम कि वो इसराइल से नफरत करती हैं बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और करियर में हमेशा इसराइल की तायीद की है। कमला हैरिस ने भी कहा कि उन्होंने हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई और हम डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस जाना नहीं चाहते। हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हर जानिब अफरा तफरी थी, अमेरिकी चाहते हैं कि मुल्क को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। जवाब में ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों में अमेरिकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा और उनके दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, लेकिन बाइडन और कमला हैरिस ने अब मुल्क को तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और इल्ज़ाम ये भी कहा कि कमला हैरिस ने जो बाइडन के माशी प्लान की नकल की है, उनके पास कोई मंसूबे
नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। FTL और बफर जोन के तहत आने वाली तामीरात को रेगुलर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से हैड्रा का क़याम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का दो टोक मौक़िफ़। पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड का लिया जायज़ा। वफ़ तरमीम बिल 2024 के खिलाफ मुत्तहदा एहतजाज दर्ज करवाया जाए। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी ज़रूरी। रुकन पार्लिमान असद ओवैसी की अपील। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमान गैर महफूज। मौलाना जाफर पाशा का इल्ज़ाम। जिन्नूर आसिफाबाद के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। पुलिस आम लोगों के लिए फ्रेंडली लेकिन मुजरिमाना अनासिर के लिए बिल्कुल भी दोस्त नहीं बन सकती। शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CB आनंद ने दिया इंतबाह। मोदी और बीजेपी झूठ बोलने में माहिर। 2 करोड़ नौकरियों का जुमला सुना और अब कश्मीर में 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया। अवाम सिर्फ इंडिया इत्तेहाद पर एतमाद करे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की कश्मीरी अवाम से अपील। और फ़लस्तीन के अलमवासी कैम्प में फिर एक मरतबा ज़ालिम इसराइल की बमबारी। मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदाए फ़लस्तीन की तादाद 41,000 से भी बढ़ गई। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी से 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स। फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।